हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक संचय में से पार्ट 2 पश्चाताप पढ़ेंगे। जगत सिंह को स्कूल जाना कुनीन खाने या मछली का तेल पीने से कम अप्रिय ना था। वह सैलानी आवारा घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता था और अमरूदों के साथ माली की गालियां बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों की डोंगियों में बैठकर उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियां खाने में उसे मज़ा आता था। सवार घोड़े के पीछे तालियां बजाना, इक्को को पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचना, बुड्ढों की चाल की नकल करना, ये उसके मनोरंजक विषय थे। उसके पिता ठाकुर भगत सिंह अपने कस्बे के डाकखाने में मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें अपने गांव का डाकखाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था, किंतु भगत सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा ना हुआ। उल्टे हानि ये हुई कि दूसरे गांवों में से जो साग भाजी उपले ईंधन मुफ्त मिल जाते थे यहाँ बंद हो गए। यहाँ तो सबके साथ घरेलू संबंध थे, कोई क्या देता। इस दुर्वस्था में उन्हें जगत सिंह की हथलपकियाँ बहुत अखरतीं। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा, पर इस मारपीट घुड़की धमकी किसी का भी उस पर असर ना होता था। जगत सिंह की शरारतों से घर के सभी लोग तंग आ गए। जगत सिंह अपने शौक को पूरा करने के लिए दिन रात रुपए चुराने की ताक-झाक में रहता। आखिरकार एक दिन बिल्ली के भागो छींका टूट ही गया। भगत सिंह दोपहर को डाकखाने से चले तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने कोई डाकिया शरारत कर जाए, किंतु घर आए तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने की सुध न रही। जगत सिंह तो ताक लगाए हुए था। पैसों के लोभ से जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया। उस पर कई टिकट लगे थे। कई बार वे टिकट चुराकर आधे दामों पर बेच चुका था। चट लिफाफा उड़ा लिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट हैं तो कदाचित वे ना छूता, लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला और उसमें से नोट निकल पड़े तो वे बहुत बड़े संकट में पड़ गया। उसकी दशा उस शिकारी की सी हो गई जो चिड़ियों का शिकार करने जाए और अनजाने में किसी आदमी को निशाना लगा दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, पर उस भूल का दंड सहने की शक्ति ना थी। उसके मन में बड़ी उथल पुथल मची रही। वह तय न कर सका कि फटे लिफाफे और रुपयों का क्या करे। उसी दिन शाम को वे मुंबई चल दिया। दूसरे ही दिन मुंशी भगत सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। मुंबई के किले के मैदान में बैंड चल रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जब कवायद खत्म हो गई तो एक छरेरे बदन का युवक नायक के सामने खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है? युवक ने फौजी सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? फौज में भर्ती होना? मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसका भी डर नहीं? अदन जाना पड़ेगा, खुशी से जाऊंगा। कप्तान ने देखा युवक हाजिर जवाब है, मनचला हिम्मत का धनी जवान है, तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हो गई। मगर ज्यों ज्यों जहाज आगे चलता था, जगत का दिल पीछे रह जाता था। जब तक जमीन का किनारा नजर आता रहा, वे जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब भूमि तट विलीन हो गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढांप कर रोने लगा। आज जीवन में उसे पहली बार प्रियजनों की याद आई। जगत सिंह को अदन में रहते 3 महीने गुजर गए। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिन तक तो उसे दुग्ध रखा, लेकिन पुरानी स्मृतियां फिर उभरने लगीं। उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार से उसकी रक्षा करती थी। कई दिनों से उसे घर पर पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, किंतु लज्जा और गलानी के कारण वे टालता जाता था। आखिर एक दिन उससे ना रहा गया। 4 वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह सा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं है। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी बढ़ जाता है।
जिस मुहिम में सबकी हिम्मत जवाब दे जाती है उसे सर करना उसी का काम है। हमले में वे सदैव आगे रहता है। वे इतना विनम्र, गंभीर, प्रसन्नचित्त है कि सारे अफसर और मातहत उसकी बड़ाई करते हैं। उस पर अफसरों का इतना विश्वास है कि वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते हैं। जिससे पूछिए वे वीर जगत सिंह की विरुदावली सुना देगा। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने अफसर को मशीन गनों की मार से बाहर निकाला, कैसे अपने एक मातहत सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया। ऐसा जान पड़ता है उसे अपने प्राणों का मोह ही ना हो, मानो वे काल को खोजता फिरता है। लेकिन नित्य रात्रि के समय जब जगत सिंह को अवकाश मिलता, वे अपनी छोलदारी में अकेले बैठकर घरवालों की याद कर लिया करता। 2-4 आंसू की बूंदें अवश्य गिरा देता। वह प्रति मास अपने वेतन का बड़ा भाग घर भेजता। कोई सप्ताह नहीं जाता कि वे अपनी माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की रहती, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास की यातना झेल रहे हैं। हाय, वह कौन दिन होगा कि जब वे उनके चरणों पर सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराएगा और वे उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे। 4.25 वर्ष बीत गए। संध्या का समय है। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई है। उन्हें लीवा जाने के लिए उनके घरवाले आए हुए हैं, किंतु बूढ़ा भगत सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ है। एक बूढ़े किंतु हष्ट पुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया, बोला, कहो भगत, कोई घर से आया? भगत सिंह ने कंपित कंठ स्वर से कहा, घर पर है ही कौन? घर तो चलोगे ही। मेरा घर कहाँ है? तो क्या यहीं पड़े रहोगे? अगर ये लोग निकाल ना देंगे तो यहीं पड़ा रहूँगा। आज ना जाने क्यों भगत सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी। अगले दिन जेल का अफसर आया। कैदी एक पंक्ति में खड़े हुए। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। अंत में भगत सिंह का नाम आया। वे सिर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जेलर के पास गया और उदास भावों से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर चला। द्वार के बाहर निकल कर वे जमीन पर बैठ गया। कहाँ जाएं? सहसा उसने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कारचौबी साफा, अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे पीछे एक फिटन आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भगत सिंह ने मन में कहा, एक भाग्यवान वे है जिसके लिए एक फिटन चली आ रही है और एक अभागा मैं हूँ जिसका कहीं ठिकाना नहीं। फौजी अफसर ने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भगत सिंह के सामने जाकर खड़ा हो गया। भगत सिंह ने उसे ध्यान से देखा, चौंक कर उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे बेटा जगत सिंह, तुम? जगत सिंह रोता हुआ पिता के चरणों में गिर पड़ा। प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो हमने ये लेसन पढ़ा है, आपका इसका आज का होमवर्क है। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इनको अच्छे से याद करना है। उसके बाद दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। ये शब्द जितने भी दे रखे हैं ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, शुद्ध उच्चारण करके इसका। और आपके तीनों सवाल हैं, ये आपको सोचकर बताना है, यानी कि आपको लेसन पढ़कर फिर इन सवालों के जवाब देने हैं। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। टिक द राइट करेक्ट है, सही जो इन दोनों में से सही ऑप्शन है आपको उस पर टिक का निशान लगाना है और ये आपको अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद राइट रॉन्ग है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। ये आपका आज का होमवर्क है। सभी स्टूडेंट्स अपनी डायरी नोट कर लें और ये होमवर्क आपको सबको अपनी कॉपी में करके लाना है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, समझिए और इसका सारा होमवर्क आप अपनी कॉपी में करके लाइए। थैंक यू।